धन यानी कि मनी आज हमारे जीवन की सबसे पहली ज़रूरत बन गई है। यदि हमारे पास धन है, हम अमीर हैं, तो हमारे पास मित्रों का आगमन भी हो जाता है, रिश्तेदार भी हमारा मान सम्मान करते हैं, हर जगह हमारी पूछ होती है। और यदि हमारे पास धन नहीं है, हम निर्धन हैं या अचानक हम धनहीन से धनहीन बन गए हैं, तो हमारे अपने निजी भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जीवन साथी भी हमारी उपेक्षा करने लगते हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं, हमारे भाई बंधु भी हमको अपने से अलग कर देते हैं। तो धन आज की सबसे पहली आवश्यकता है। धनहीन व्यक्ति की कोई ना तो मान सम्मान होता है, ना उसके ज्ञान की कोई आज के समय कोई कदर होती है। कभी धनहीन व्यक्ति यदि बौद्धिक क्षमता में प्रवीण होता था तो उसको मान सम्मान भी मिल जाता था, लेकिन आज विद्या की इतनी कीमत नहीं जितनी धन की कीमत है। धनहीन व्यक्ति कर्ज से, जिंदगी समाज से अलग होकर एक अपमानित हीन भावना में जीने पर विवश हो जाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल S2 एडवाइजर में। यदि आप धनहीन हैं, आपके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है, तो आप कर्ज के बोझ से बाहर आने के लिए कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। क्योंकि कर्ज चढ़ने के कई कारण हैं। या तो आपका बिजनेस अनायास असफल हो जाए, घाटे में चले जाए, आपकी ज़मीन जायदाद पर किसी तरह कब्जा हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, या फिर अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएं, आप बीमार हो जाएं, या फिर बच्चों की पढ़ाई पर या मकान को बनाने में, खरीदने में आपको कर्ज लेना पड़ जाए। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि हमारे ऊपर कर्ज का बोझा चढ़ जाता है। और ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे को हर रोज़ ऐसे 2-3 मित्रों का फ़ोन आता रहता है कि पिछले 5-7 साल में विभिन्न कारणों से उनके सिर पर कर्ज का बोझा चढ़ गया है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप कर्ज के बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने अनुकूल व्रत, जो आपका लकी स्टोन है, वो धारण कर सकते हैं, भाग्यशाली रत्न का चुनाव कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपने धन आगमन के स्रोत को खोल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना भाग्यशाली रत्न का चुनाव करने में या खरीदने में असमर्थ हैं, या फिर जो लाल किताब की मदद लेना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से भी अपने सिर के ऊपर से कर्ज का बोझ हटा सकते हैं और धन आगमन के स्रोत को खोज सकते हैं। कर्ज की, धन की कमी की समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन लाल किताब को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाल किताब में कर्ज के लिए, धन की कमी के लिए बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो आज मैं एक कारण पर आपके साथ चर्चा करूंगा। वो कारण है, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अचानक सक्रिय हो जाए, राहु आपके या तो दूसरे भाव में, धन भाव में बैठे हों, या फिर दसम स्थान पर वो कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, और ऐसे में वर्षफल के अनुसार या अपनी दशा महादशा के अनुसार वो सक्रिय हो जाएं, तो ऐसे में आपके जीवन में अनायास कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं। बीमार हो जाते हैं, व्यापार में घाटा हो जाता है, व्यापारिक मित्र आपको धोखा दे जाते हैं, आपके जमीन जायदाद पर किसी तरह की परेशानी आ जाती है। क्योंकि जो जन्म कुंडली का दूसरा घर है, दूसरा जो भाव है, उसमें बृहस्पति और शुक्र की प्रबलता रहती है, और शुक्र और बृहस्पति दोनों राहु को शत्रु मानते हैं, उनके साथ शत्रुता का संबंध रखते हैं। इसलिए जब राहु दूसरे स्थान पर विराजमान होते हैं तो शुक्र और बृहस्पति दोनों की हानि हो जाती है। व्यक्ति की विवेक बुद्धि कामयाब नहीं होती, वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, और धन पर अनायास कुछ ना कुछ खतरा आ जाता है। यद्यपि दूसरे स्थान पर चंद्रमा की प्रमुखता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, और यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो राहु के प्रभाव से व्यक्ति को बचा लेते हैं, उसका मान सम्मान भी बचा रहता है, और उसका धन का स्रोत भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा स्वयं पाप या बुरी स्थिति में फंस जाएं तो फिर राहु से बृहस्पति और शुक्र को नहीं हम बचा पाते। ऐसे में कर्ज चढ़ना, धन आगमन के स्रोत रुक जाना, या किसी तरह की धन की कमी हो जाना, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती चली जाती हैं। या फिर व्यक्ति अपनी माँ के साथ संबंध बिगाड़ ले, माँ की जो कृपा दृष्टि उस पर रुक जाए, माँ का साथ छोड़ दे। क्योंकि देखने में आया है कि दूसरे स्थान पर राहु विराजमान है, और ऐसा व्यक्ति यदि अपनी माँ के साथ संबंध खराब कर लेता है, माँ को अपने से अलग कर देता है, तो उसके ऊपर मुसीबतें आने सुनिश्चित हो जाती हैं।
या फिर वो अपनी पैतृक संपत्ति से अलग हो जाए, पैतृक संपत्ति को बेच दे, या फिर अपना हिस्सा लेकर कोई नया अपना मकान खरीदने की व्यवस्था बना ले, तो भी उस पर कर्ज चढ़ने की, धन की कमी की संभावना बन जाती है। इसी तरह यदि राहु 10वें स्थान पर कर्म भाव में चले जाए, और ऐसे में व्यक्ति का जो शनि है वो प्रबल ना हो, वो कमजोर हो, क्योंकि 10वें स्थान पर यदि शनि अच्छे हैं तो वो राहु की अशुभता से व्यक्ति की सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन शनि यदि स्वयं अशुभ बन के, खराब बन के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज से और मुसीबतों से कोई नहीं बचा सकता। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की ये स्थिति है, अनायास आपके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ गया है, धन आगमन के सारे स्रोत रुक गए हैं, आपकी नौकरी या व्यापार खतरे में पड़ गया है, आपके जो मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो अपने निजी संबंधी हैं वो आपका साथ छोड़ गए हैं, तो ऐसे में आपको कर्ज से बचने के लिए सबसे पहले तो यदि संभव हो पाए आपके लिए तो भाग्यशाली रत्न यानी लकी बर्थ स्टोन धारण करना शुरू कर दें, या फिर लाल किताब के उपाय करके देख लें। तो लाल किताब में कर्ज से मुक्ति पाने का, धन आगमन की जो समस्या है उससे बाहर निकलने का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। यदि दूसरे या 10वें स्थान पर राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अपने माँ का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जब भी उसके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई त्यौहार आए या कोई अन्य अवसर हो, ऐसे में माँ का आशीर्वाद लेना और माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ देकर उनको प्रसन्न करना कर्ज से बाहर निकालने में, कर्ज से मुक्ति दिलाने में सर्वोत्तम उपाय साबित होता है। अपनी पैतृक संपत्ति बेचने से पहले कुछ सोच लें। पैतृक संपत्ति को पूरा ना बेचें। यदि आप पुराने मकान को बेचने चाह रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लेकिन अपने मकान में, जो नया मकान आप बना रहे हैं उसमें अवश्य उसका प्रयोग कर लें। इससे राहु की अशुभता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। पहला उपाय तो ये करें आप। राहु के 10वें स्थान पर विराजमान होने से आप सबसे पहले तो 10 जो सूरदास होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन ऐसे 10 सूरदासों को आप भोजन कराएं और साल में कम से कम 2 बार उनको भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेते रहे, ताकि आपकी कर्ज की समस्या आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाए, आप कर्ज की समस्या से बच सकें। इसके अलावा माँ की सेवा करें और माँ की सेवा के साथ माँ को चांदी के कुछ ना कुछ जो संभव उपाय चीज़ें देते रहें। एक उपाय तो ये करें। दूसरा, सबसे पहले 2 किलो के आसपास आप सिक्के लें। सिक्का कहते हैं लेड, इससे जो पेंसिल के अंदर जो काला लिखने का हिस्सा होता है उसको सिक्का कहते हैं। और ये सिक्का तो पहले प्रिंटिंग प्रेस में बहुत काम आते थे, अब तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन समाप्त हो गया, लेकिन सिक्का मिल जाता है। तो ऐसा 2 किलो सिक्का लेकर उसको जल प्रभावित कर दें और उसके बाद हर बुधवार को 1 मुट्ठी यानी कि 4-6 टुकड़े सिक्के के लेके जल प्रभावित करते रहें। ये राहु की अशुभता को शांत करने का और धन के आगमन को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। आप इस उपाय को करके देखें। चांदी का, जैसे मैंने बताया कि आप चांदी को अधिकतम अपने पास भी धारण करके रखें, माँ को तो देते रहें। दूसरा, चांदी के बर्तनों में भोजन करना शुरू कर दें और कम से कम यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो चांदी के एक गिलास में आप दिन में 2-3 बार पानी अवश्य पीते रहें। ऐसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के चांदी के गिलास में गंगा जल का प्रयोग करके सेवन करेंगे तो कर्ज की समस्या से आप सीखने मुक्ति पा लेंगे। इसके अलावा आप नियमित रूप से किसी धर्म स्थल में जाना शुरू कर दें। चंद्रमा के लिए माँ का आशीर्वाद लेते रहें और ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र कर्ज की समस्या से बाहर आ जाएंगे। वैसे उपाय तो और भी हैं, लेकिन ये छोटे से उपाय क्योंकि ये सहज संभव भी हैं, इनमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, तो ये करके आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।